नमस्कार, जय माता दी आप सभी को। मैं आचार्य महेश मैनी, नवदुर्गा शक्तिपीठ परिवार से आप सबके साथ दीपावली की रात के कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। उस रात गुरुदेव श्री दिनेश्वर महाराज जी ने अपने सभी शिष्यों को, जो भी उस साधना में भाग लेना चाहते थे या जिन लोगों ने भाग लिया, उन सभी को महालक्ष्मी, गणपति जी और कुबेर जी का अनुभव करवाया। और गुरु जी का माता को बुलाने का अंदाज बहुत ही निराला था। उनकी आवाज़ को सुनकर हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और हमारे शरीर में एक अलग ही तरह की झंझनाहट हुई, जिससे हमें एहसास हुआ कि कोई शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। और ऐसा एक बार नहीं, उस आह्वान के दौरान कई बार हुआ। और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे भी इस साधना में भाग ले रहे थे और उनका भी जो अनुभव है वो भी बहुत भावपूर्ण रहे। एक बेटे के हाथ में बहुत ही कंपन हुआ, उसका हाथ भारी हो गया। दूसरे बेटे का भी शरीर में झंझनाहट हो गई और उसको भी एक दिव्य और बहुत ही अद्भुत अनुभूति हुई। तो गुरुदेव का जो शक्तियों का आह्वान करने का तरीका है, माता को बुलाने का तरीका है, वो बहुत ही अद्भुत है। और उस समय के दौरान जब गुरु जी आह्वान करते हैं, गणपति जी का आह्वान किया, कुबेर जी का आह्वान किया, तो वातावरण ही एक अलग आनंदित हो गया, जिसे कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर वहाँ पे इंसान बैठा हो तो उसको अनुभूति होती है कि कोई शक्ति आई है और हमारे शरीर को स्पर्श कर कर गई है या हमारे शरीर में उसने प्रवेश किया। और ये सब जो संभव हो सका है, तो वो सिर्फ गुरुदेव दिनेश्वर महाराज जी की कृपा से ही हो सका है। उनके आशीर्वाद से ही हम सब उस अद्वितीय आनंद का अनुभव कर सके, माता का अनुभव कर सके, गणपति जी को अनुभव कर सके, कुबेर जी को अनुभव कर सके। और ये सब गुरु जी के द्वारा ही संभव हो सका। आज के समय में भी बहुत से लोग भगवान को नहीं मानते और इन सब बातों को ढोंग और पखंड कहते हैं। तो उन सब से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में भी सब कुछ संभव है, और वो सब संभव है तो एक सक्षम गुरु के द्वारा। अगर व्यक्ति सारी जिंदगी भी पूजा करता रहता है तो बहुत कम लोगों को ही उस बात के अनुभव हो सकते हैं या हो पाते हैं। लेकिन जब एक गुरु होता है, एक सक्षम गुरु होता है, तो उस गुरु के माध्यम से इंसान देवी देवताओं का अनुभव कर सकता है और खुद एक देवता बन सकता है। और ये सब जो अनुभूतियाँ हुई हैं, और वो सब गुरुदेव श्री दिनेश्वर महाराज जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हुई है। और जो लोग इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते या भगवान को नहीं मानते, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार उनको गुरुदेव दिनेश्वर महाराज जी से ज़रूर मिलना चाहिए, उनके सानिध्य में साधना का अनुभव करना चाहिए, देवी देवताओं का अनुभव करना चाहिए, शक्तियों का अनुभव करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और आज के समय में ये सब संभव है तो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव श्री दिनेश्वर महाराज जी के द्वारा ही। और हम सब ने जब ये अनुभव किया तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और गुरुदेव ने भी महालक्ष्मी का, गणपति जी का और कुबेर जी का आह्वान करके सभी शिष्यों के घर में उनकी स्थापना की, ताकि उनके शिष्यों का आने वाला जो समय है वो एक धन धान्य से परिपूर्ण रहे और उनको किसी प्रकार की भी कमी का एहसास नहीं हो। और जब एक सक्षम गुरु इन सब क्रियाओं को करता है तो वो सब उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप फलीभूत होती ही होती हैं। ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा अपना एक अनुभव है। और उनको भी, गुरुदेव श्री दिनेश्वर महाराज जी को भी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन कि उन्होंने हम शिष्य पर इतनी कृपा की
अपना आशीर्वाद प्रदान किया, सीमित आनंद को अनुभव कर सके। जय माता दी। हर हर